Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल सेशन में। आज हम बात करेंगे वोकेब स्पेशल सेशन पे। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हमें मिलने वाले हैं इमेज बेस्ड वोकेब्स और साथ ही साथ इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड कुछ प्यारे से क्वेश्चंस। ठीक है, दो सेगमेंट्स पे बात करेंगे। पहले हम इमेज बेस्ड वोकेब्स पे बात कर लेंगे, उसके बाद टॉप 10 क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो होंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट रहना है। आज का ये सेशन हमारा प्रीमियर सेशन है बिकॉज आज है 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, ये दोनों ही चीज़ें आज के दिन हम मनाते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने हमें सत्य और अहिंसा के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से इंस्पायर किया, उन लोगों की जयंती है। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी एस्पिरेंट्स हमसे जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, सभी को प्यारा सा गुड इवनिंग। शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। सबसे पहले हम वोकेब स्पेशल सेशन से शुरू करते हैं। वोकेब बेस्ड ऑन इमेजेस पे बात करेंगे। सभी रेडी हैं? सभी रेडी हैं? शुरू किया जाए। एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे भाई। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स तक सेशन को फैला देंगे। सो आर यू रेडी गाइस? यस और नो एक बार बता दो चैट बॉक्स में मुझे, यस और नो। मैं सबके साथ चैट बॉक्स में ही हूँ, डोंट वरी। सो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। अपने अपने खुद के आप इमेजेस बनाते रहेंगे। डेलेक्टेबल केक वगैरह दिख रहा है सामने, स्वादिष्ट सी चीज़ें दिख रही हैं, तो डेलेक्टेबल मीन्स भी वही होता है, स्वादिष्ट। डेलेक्टेबल का मीन्स क्या होता है? स्वादिष्ट। स्वादिष्ट तो चीज़ों के लिए हो गया, जैसे केक वगैरह हो गया, लेकिन अगर किसी बंदे के लिए डेलेक्टेबल का यूज़ हो गया, किसी बंदे के लिए भी डेलेक्टेबल का यूज़ हो सकता है। ये एक एडजेक्टिव है, याद रखना, ये एक एडजेक्टिव है। और अगर पर्सन के लिए डेलेक्टेबल का यूज़ होगा तो इसका मतलब होगा क्या? अगर पर्सन के लिए किसी हमने डेलेक्टेबल वर्ड का यूज़ किया तो उसका मतलब होगा आकर्षक। आकर्षक, कोई बंदा बहुत ही इम्प्रेसिव है, उसको हम डिनोट कर सकते हैं डेलेक्टेबल से। एक्सट्रीमली प्लीजेंट टू टेस्ट, स्मेल और लुक एट वेरी एट्रैक्टिव से डिनोट कर सकते हैं। ये आई नहीं है यहाँ पे, इसको सही कर लेंगे। ठीक है, तो डेलेक्टेबल, मिस, मापेल, कुछ ऐसा डिनोट कर दिया हमने। ठीक है, सेम एज, तो डेलेक्टेबल मीन स्वादिष्ट भी होता है। किसी चीज़ के लिए हमने डेलेक्टेबल का यूज़ किया, बंदे के लिए भी डेलेक्टेबल का यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक सबको ये वर्ड क्लियर होगा, यस और नो? सबको ये वर्ड क्लियर है? याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये सारे के सारे। कोई भी आपको सिनोनिम एंटोनिम में मिल जाएगा अपने एग्जाम में। ठीक है, अगला वर्ड है हमारे सामने रिकरेंट। रिकरेंट मतलब जो बार बार हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है किसी चीज़ की। रिकरेंट, दैट हैपन्स अगेन एंड अगेन। कोई चीज़ ऐसी जो बार बार हो रही है, कुछ ऐसा जो बार बार हो जा रहा है। जैसे बार बार आप छत को सही करते हैं, सीलिंग को सही करते हैं, रूफ को अपनी सही करते हैं और उसमें से फिर से पानी आने लगता है। बार बार वो चीज़ हो रही है, दैट कुड बी। कोई चीज़ आप सही से रखते हैं, जाके वो फिर से बेकार हो जा रही है बार बार। ठीक है, आपकी बाइक या स्कूटी बार बार रास्ते में रुक जा रही है। दिस इज कॉल्ड रिकरेंट एक्शन। समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो रिकरेंट मतलब जो बार बार हो रहा है, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, उससे आप डिनोट कर सकते हैं रिकरेंट को। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, नेक्स्ट वन, रिकरेंट के बाद मैलाड्रॉइट। मैलाड्रॉइट मीन्स होता है अकुशल। अकुशल, कुछ जगहों की रोड्स जो है बनती हैं और रोड्स बनने के बाद अगले 6 मंथ के अंदर फिर से बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है उन रोड्स को। क्यों? क्योंकि उनको मैलाड्रॉइट इंजीनियर्स के द्वारा बनाया जाता है। समझ में आ रही है बात? तो मैलाड्रॉइट मीन्स होता ही अकुशल है, डन विदाउट स्किल, स्पेशली इन अ वे दैट अनॉयज और ऑफेंड्स पीपल। मतलब कुछ भी ऐसा किया गया जिसकी वजह से लोगों को गुस्सा आ रहा है उस बंदे के ऊपर। ठीक है, दैट कुड बी। ठीक है, तो मैलाड्रॉइट मतलब अकुशलता से डिनोट करेगा। कोई बंदा मैलाड्रॉइट है मतलब अकुशल है, मतलब उसके पास वो पर्टिकुलर स्किल नहीं है अच्छे से जिसके लिए वो जाना चाहता है। दिस इज कॉल्ड मैलाड्रॉइट। नेक्स्ट वन, मैलाड्रॉइट के बाद रिप्रेहेंसिबल। रिप्रेहेंसिबल वर्ड काफ़ी प्यारा है आपका।
किसी ने क्राइम किया है रेप्रहेंसिबल, रेप्रहेंसिबल मतलब निंदनीय, निंदनीय, किसी का जो क्राइम है वो रिप्रहेंसिबल है या जिसकी आलोचना की जाना चाहिए, दैट कुड बी मोरली रॉन्ग एंड डिजर्विंग क्रिटिसिज्म, मतलब जो आलोचना डिजर्व करता है, एक टाइप से जो चीज़ मोरली रॉन्ग है, नैतिक रूप से गलत है, उसको आप रिप्रहेंसिबल से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। हिज कंडक्ट वॉज ट्रूली रिप्रहेंसिबल, मतलब उसका जो आचरण था, व्यवहार था, वो पूरी तरह से निंदनीय था, बुरा था, कुछ ऐसा आपने डिनोट कर दिया। तो रिप्रहेंसिबल एक नेगेटिव वर्ड है, और कोई भी चीज़, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन जो रिप्रहेंसिबल है मतलब बुराई करने योग्य है या बुरा है, ठीक है। नेक्स्ट वन, रेप्रहेंसिबल मीन्स के बाद अगला वर्ड है हमारा 11। 11 मतलब जीवांत कर देना, जीवांत कर देना समझ रहे हो ना, मतलब किसी में एनर्जी डाल देना, ठीक है। जैसे योर प्रेजेंस 11 द पार्टी, आपकी प्रेजेंस ने पार्टी में जान फूंक दी, कुछ ऐसा आप बोल रहे हैं सामने वाले से उसकी तारीफ में, दैट कुड बी टू मेक समथिंग मोर इंटरेस्टिंग और मोर फन, कुछ ऐसा डिनोट कर दिया। तो 11 मतलब जान डाल देना किसी चीज़ में, जान फूंक देना, कुछ ऐसा डिनोट किया। अब जान को फूका नहीं जाता है, आप समझ गए होंगे थीम क्या है मेरे कहने की, ठीक है। तो 11 मतलब जीवांत कर देना किसी चीज़ को, दैट कुड बी, ठीक है। चल, और ज़्यादा एक्साइटिंग बना देना, सैक्रोसेंट। देखो सैक्रोसेंट बहुत ही ज़्यादा प्यारा वर्ड है। लोगों के बीच में झगड़े ज़्यादातर किस वजह से हो रहे हैं, जैसे कुछ चीज़ें जो हैं अति पवित्र हैं, अति पवित्र, वेरी सेक्रेड से आप डिनोट कर सकते हैं, अति पवित्र है, उनके लिए लोगों के बीच में झगड़े होते रहते हैं, मंदिर, मस्जिद, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों के लिए लोगों के बीच में क्या होते हैं, झगड़े होते हैं। कोई अगर किसी गॉड, जैसे गॉड क्या है, अति पवित्र है, चाहे वो हिंदूज़ के हों, चाहे मुस्लिम्स के हों, चाहे क्रिश्चियंस के हों, चाहे वो सिख्स के हों, सीधी सी बात है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है सब धर्मों में जो बहुत ही ज़्यादा पवित्र हैं, उनके अगेंस्ट में कोई भी कुछ बोलता है तो फिर वो और भी ज़्यादा नेगेटिविटी बन जाती है, ठीक है। टू इम्पॉर्टेंट एंड रिस्पेक्टेड टू बी चेंज्ड, क्रिटिसाइज्ड, कोई भी चीज़ ऐसी जो अति पवित्र है, जिसको बदला नहीं जा सकता या जिसकी आलोचना नहीं की जा सकती, दैट कुड बी। द प्रीस्ट एंटर्ड द सैक्रोसैंक्ट चैम्बर इन द टेम्पल, जो प्रीस्ट था, पुजारी था, वो एंटर किया किसमें, सैक्रोसैंक्ट चैम्बर, मतलब बहुत ही ज़्यादा पवित्र जो चैम्बर था टेम्पल का, उसमें उसने एंटर किया, कुछ ऐसा कहना चाहता है। नेक्स्ट वन, एनर्वेटिंग। एनर्वेटिंग वर्ड आपको देखते देखते समझ आ रहा है क्या है। एनर्वेटिंग मतलब क्या, बंदा बहुत ही ज़्यादा भागते भागते थक गया, धूप और गर्मी के कारण जो थक गया, दैट कुड बी एनर्वेटिंग, मतलब क्षमता की कमी हो गई, शक्ति की कमी हो गई, सामर्थ्य या स्ट्रेंथ की कमी हो गई बंदे के अंदर, बिल्कुल ताकत खत्म हो गई, आगे बढ़ने की ताकत ही नहीं रह गई, दैट कुड बी एनर्वेटिंग। टेंडिंग टू ड्राइव ऑफ, डिप्राइव ऑफ स्ट्रेंथ और विटेलिटी, मतलब स्ट्रेंथ या शक्ति की जो कमी हो गई उसको डिनोट कर सकते हैं। शी फाउंड द कांस्टेंट स्ट्रेस टू बी इनोवेटिंग, उसको ये चीज़ का एहसास हुआ कि लगातार स्ट्रेस लेने से क्या होता है, हमारा शरीर कमज़ोर होता है। आपने देखा होगा लोगों को कुछ जो कुछ नहीं करते, सिर्फ सोचते हैं बैठ के, और सोचने की वजह से 1000 बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, समझ रहे हो। सिर्फ सोचते हैं बैठ के और कुछ नहीं करते, घर पे बैठते हैं और सिर्फ सोच रहे होते हैं, ये क्या होगा, वो क्या, टेंशनों की वजह से वो क्या होते हैं, इनोवेट होते रहते हैं। इनोवेट का मतलब ही अपने आप में कमजोरी आना उनके अंदर, दैट कुड बी। नेक्स्ट वन, तो इनोवेटिंग मतलब कमजोरी आना, एक टाइप से स्ट्रेंथ की कमी हो जाना, दैट कुड बी इनोवेटिंग। सबको क्लियर है ना, सबको क्लियर है। अगला डिस्कोर्स। डिस्कोर्स मीन्स होता है प्रवचन, प्रवचन या भाषण देना। जब दो महान हस्तियां एक दूसरे के पास बैठती हैं तो फिर प्रवचन ही चल रहा होता है, डिस्कशन चल रहा होता है, इम्पॉर्टेंट। अब द यूज ऑफ वर्ड्स टू एक्सचेंज थॉट्स एंड आइडियाज, अ लॉन्ग टॉक और पीस ऑफ राइटिंग अबाउट अ सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट पे जो लॉन्ग टॉक हो रही है, डिस्कशन किया जा रहा है, एक पॉजिटिव वर्ड है ये इन जनरल अगर हम देखें तो, लॉन्ग टॉक किया जा रहा है, या कोई पीस ऑफ राइटिंग है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, उसके बारे में बोला जा रहा है, दैट कुड बी डिस्कोर्स, मतलब प्रवचन हो गया। अ क्रिटिकल डिस्कोर्स ऑन इम्पॉर्टेंट इशू, जो
क्रिटिकली प्रवचन दिया जा रहा है, एक डेप्थ से चीज़ों को लेके डिस्कशन किया जा रहा है, उसको आप डिनोट कर सकते हैं डिस्कोर्स से। प्रवचन है, डिस्कोर्स का जनरली मीनिंग प्रवचन है। प्रवचन आपने सुने ही होंगे या देते हुए सुना होगा लोगों को प्रवचन, ठीक है। कुछ लोग प्रवचन बहुत देते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब हम चल रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड कुछ प्यारे से क्वेश्चंस पे। इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड कुछ प्यारे से क्वेश्चंस पे चल रहे हैं हम लोग। तो सभी रेडी हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए? शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एंड द वेरी फर्स्ट वन इज टू गेट इनटू हॉट वाटर्स। टू गेट इनटू हॉट वाटर्स, फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट देखेंगे और पिक करेंगे आंसर। To get into hot waters, वैसे टू गेट इनटू हॉट वाटर भी होता है, वाटर्स भी होता है, दोनों ही सेम है, ठीक है। ये चीज समझना, यहाँ पे गलती मत करना। दोनों का ही यूज होता है और दोनों ही टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो गेट इनटू हॉट वाटर मतलब टू गेट इनटू ट्रबल, कर चुके हैं पहले भी हम लोग, परेशानी में फंस जाना, दैट कुड भी। अब सफर करना, लॉस सफर करना, नुकसान झेलना। टू बी इन अ कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, पूरी तरह से कंफ्यूज होना मेंटल लेवल पे। टू बी इम्पैटिएंट, इम्पैटिएंट मीन्स अधीर होना, मतलब अंदर से कोई बंदा बहुत ही ईगर है किसी चीज को लेके, दैट कुड बी। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी बी पार्ट। वेरी गुड, बी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज बी एज ब्रीफ एज यू कैन, आई हैव अदर फिश टू फ्राई। मतलब जितना ब्रीफ हो सकता है, संक्षिप्त हो सकता है, उतना ब्रीफली बताइए आप, छोटे में बताइए। आई हैव अदर फिश टू फ्राई। फटाफट देखो और पिक करो आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, क्या बात। अच्छा, कोई अदर वर्क है सामने वाले के पास जिसको उसे करना है? तो प्लीज बी एज ब्रीफ एज यू कैन। आई हैव अदर फिश टू फ्राई, सम इम्पॉर्टेंट वर्क टू अटेंड, सम इम्पॉर्टेंट वर्क टू अटेंड, इसको आप डिनोट कर सकते हैं अदर फिश टू फ्राई से। टू टेक रेस्ट कोई चांस नहीं है, टू अटेंड टू फ्रेंड्स, टू अटेंड द फ्रेंड्स कोई चांस नहीं है, कुक द फूड कोई चांस नहीं है। आंसर हमारा जाएगा बी पार्ट, कि कोई भी और भी इम्पॉर्टेंट वर्क है जो उसे अटेंड करना है, इसको डिनोट किया जा रहा है यहाँ पे। बी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वांट टू टेल यू इन अ नटशेल, लस्ट फॉर मनी एंड पावर ruined हर लाइफ। मैं आपको नटशेल में बताना चाहता हूँ कि जो मनी के लिए उसके अंदर आकर्षण था बहुत ज़्यादा, और जो पावर के लिए उस बंदे के अंदर आकर्षण था, मतलब उसकी भूख जो थी इन सब चीज़ों को लेके, उसने उसकी लाइफ को बर्बाद कर दिया, कुछ ऐसा। तो इन अ नटशेल का मीनिंग क्या हुआ? कई बार कर चुके हैं, सबका सिक्सर लगने वाला है। वेरी गुड एवरीवन, फटाफट पिक करो आंसर। बिल्कुल लालच से रिलेट कर सकते हैं लस्ट को। तो इन अ नटशेल को हम सीधे सीधे रिलेट कर सकते हैं किससे? इन अ ब्रीफ मैनर। इन अ नटशेल को हम सीधे सीधे रिलेट कर सकते हैं किससे? इन अ ब्रीफ मैनर, संक्षेप में या संक्षिप्त में किसी चीज को बताना। दिस इज कॉल्ड इन अ नटशेल। कॉन्फिडेंटली, इन डिटेल, एज ऑब्जेक्टिवली एज पॉसिबल। ऑब्जेक्टिवली मतलब तटस्थ रहना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, या किसी सब्जेक्ट पे रहते हुए चीज़ों को बोलना, सब्जेक्टिव होके बातें करना, दैट कुड बी, ठीक है। पॉइंट पे रहते हुए बातें करना, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, आई विल बी एबल टू डू माई जॉब वेरी वेल व्हेन आई नो द रूप्स। फटाफट देखो और पिक करो आंसर। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
Okay, I'll be able to do my job very well when I know the ropes. Know the ropes मतलब क्या, जो भी प्रोसीड्यूर है, जो भी काम होना है, उसको मैं लर्न कर लूँगा, समझ लूँगा, जान लूँगा, दैट कुड बी। ठीक है, उसी बेस पे तो मैं अच्छे से काम करूँगा ना। कोई भी जॉब अगर आपको करना है, कोई भी काम करना है, तो सबसे पहले तो उसे जानना ज़रूरी है ना। तो वर्क इन साइलेंस कोई चांस नहीं है, गेन कॉन्फिडेंस कोई चांस नहीं है, बिकम बोल्डर बहुत ज़्यादा साहसी हो जाना कोई चांस नहीं। आंसर जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ask Mr. Das, he can give you all the news you need, he is always in the swim। फटाफट देखो और पिक करो आंसर, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। इन द स्विम का मतलब होता है जो बंदा पूरी तरह से वेल इन्फॉर्म्ड और अप टू डेट। आपको जो भी न्यूज़ चाहिए मिस्टर दास से पूछो, वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। वो हमेशा स्विम में रहते हैं, मतलब क्या, वो हमेशा वेल इन्फॉर्म्ड और अप टू डेट रहते हैं, कुछ ऐसा डिनोट कर सकते हैं। तो इन द स्विम का मतलब क्या होता है, इन सर्च ऑफ न्यूज़। कुछ लोग एग्जाम में पिक कर रहे थे अपना आंसर, जो बिल्कुल गलत है। एट द स्विमिंग पूल, ये तो होने का चांस ही नहीं है। गिविंग न्यूज़ टू अदर्स, कोई चांस नहीं है। इन द स्विम का मतलब ही है वेल इन्फॉर्म्ड एंड अप टू डेट। इस ईडियम को अच्छे से दिमाग में रखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ईडियम है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ईडियम है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट, हिज आर्गुमेंट डज नॉट होल्ड वाटर, हिज आर्गुमेंट डज नॉट होल्ड वाटर। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, सबसे पहले समझेंगे होल्ड वाटर का मीनिंग क्या होता है। होल्ड वाटर मतलब कोई भी चीज जो लॉजिकल है, सही लग रही है देखने में, दैट कुड बी हिज फैक्ट्स होल्डिंग वाटर्स। मतलब क्या, उसका जो फैक्ट है वो देखने में तो सही लग रहा है, इट इज होल्डिंग वाटर। ठीक है। अब डज नॉट होल्डिंग वाटर मतलब क्या, उसके फैक्ट्स जो हैं वो सही नहीं है, सही नहीं लग रहे, उथले लग रहे हैं पूरी तरह से। तो होल्ड वाटर तो पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन डज नॉट लग गया तो नेगेटिव बन गया। तो होल्ड वाटर का मतलब क्या होता है, साउंड लॉजिकल फैक्ट, उसको आप डिनोट कर दिया। साउंड लॉजिकल फैक्ट को हम डिनोट कर सकते हैं होल्ड वाटर से। और डज नॉट होल्ड वाटर मतलब उसके आर्गुमेंट सही नहीं है, कुछ ऐसा कहना चाहता है बंदा। टू इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित करना। टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, ये तो होने का चांस ही नहीं है। टू हैव इफेक्ट, कोई चांस नहीं। आंसर जाएगा सी पार्ट, आंसर जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दीपक डिड नॉट केयर फॉर हिज फैमिली, ही वांटेड टू गैदर रोजेस ओनली। टू गैदर रोजेस ओनली का मीनिंग आपको बताना है क्या होगा। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना लाइफ में, जिनको किसी और की परवाह नहीं होती, उनको सिर्फ अपने इंजॉयमेंट से मतलब होता है। उनको लाइफ में इंजॉयमेंट चाहिए, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। फैमिली सफ़र कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे इंजॉयमेंट मिलना चाहिए, ऐसी सोच होती है कुछ लोगों की। वैसे ये सोच बहुत ही बुरी सोच है। लेकिन गैदर रोजेस ओनली का मतलब होता है टू सीक ऑल इंजॉयमेंट्स ऑफ लाइफ। लाइफ के जो इंजॉयमेंट्स हैं उनको सीख करने की कोशिश करना, दिस इज कॉल्ड गैदर रोजेस ओनली। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी बी पार्ट। समझ गए ना सभी, वैसे सभी का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। टू पेंट अ रोजी पिक्चर ऑफ द पास्ट, कोई चांस नहीं है। टू ऑब्टेन फेम बाय वर्किंग, बाय हार्ड वर्क, कोई चांस नहीं है। प्रसिद्धि पाना मेहनत के साथ, कोई चांस नहीं है। टू सेव मनी माइजरली,
कंजूसी के साथ पैसे बचाना कोई चांस नहीं है। आंसर जाएगा बी पार्ट, आंसर जाएगा बी पार्ट, बी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्न योर बुट्स, बर्न योर बुट्स, फटाफट देखो और पिक करो आंसर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बर्न योर बुट्स, ये इडियम डिराइव कहाँ से हुआ, पहले इस चीज पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। एक राजा हुआ करता था, एक किंग हुआ करता था, वो मान लीजिए किंग का नाम ए है, मुझे नाम नहीं याद है, क्योंकि आपको पता हो तो चैट बॉक्स में बताओ, अभी दिमाग में नहीं। ये इसकी फाइट होनी थी किंग बी से, समंदर पार करके एक टापू के ऊपर इन लोगों की फाइट होनी थी, ठीक है, बी से। बी वाला यहाँ अवेलेबल था, ए वाला यहाँ पे आया। इसकी जो आर्मी थी वो मोर देन 1 लाख की थी। कितनी थी? मोर देन 1 लाख की थी। और इसकी जो आर्मी थी वो मात्र 10,000 की थी, ठीक है, इसकी आर्मी 10,000 की थी। ये फिर भी गया इससे लड़ने के लिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसने क्या किया, पहुंचने के बाद रात में वहां पे जब सभी सोल्जर्स सो रहे थे, अगले दिन फाइट होनी थी, तो इसने जितने भी जहाज थे इनके, इन सबको जला दिया, इन सबको आग लगवा दी। मतलब भागने का ऑप्शन तो खत्म हो गया ना, इसने भागने का ऑप्शन ही खत्म कर दिया। इसने डिसाइड कर लिया कि ये 10,000 की सेना, पहली चीज तो 1 लाख से जीत नहीं पाएगी, बहुत मुश्किल है, हार्डली 1% चांसेस है, 99% हम हारेंगे। लेकिन जब हम हारे तो पूरी ताकत के साथ लड़े, ऐसा ना हो कि 5,000 सोल्जर्स के मारे जाने के बाद बाकी 5,000 डिमोटिवेट होकर भागना शुरू कर दे। अगले दिन इसने सोल्जर से बता दिया कि या फिर जीतना है या फिर मरना है, देयर इज नो अनदर चॉइस। समझ गए? और फाइनली एक बहुत ही प्यारा मिरेकल हुआ कि ये किंग जीत गया, क्योंकि अब वो लोग सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ रहे थे, जीने के लिए लड़ रहे थे। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? चल, तो डू समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन। आपको भी लाइफ में ऐसे ही करना है। यू नीड टू बर्न योर बोट्स। जब आप आगे बढ़ो ना, तो ये जो बैकअप प्लान रखते हो ना अपने पास, ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, इसीलिए वो नहीं होता है। कभी सोचा आपने इस चीज को कि एक बंदे ने बीटेक किया है, पर्सन ए ने बीटेक किया है, बीटेक करने के बाद वो प्रिपरेशन कर रहा है, दिमाग में क्या, ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, वो मतलब क्या, प्राइवेट जॉब हो जाएगा, ठीक है, यही तो दिमाग में रहता है ना, प्राइवेट जॉब हो जाएगा। ये दिमाग में रहने की वजह से ये नहीं हो पाता। तो अगर इतना ही भरोसा है उसके ऊपर, तो ये करके देख लो ना, एक बार करके देख लो, समझ लो क्या है प्राइवेट जॉब, और उसके बाद में फिर तैयारी कर लो अगर ऐसा है तो। क्योंकि ओवर एज होने के बाद जब इधर आओगे तो इधर पे कुछ नहीं रह जाएगा ना। तो एक बार देख लो क्या टॉर्चर है, खुद ही समझ आ जाएगा। फिर ये ऑप्शन तो खत्म होगा कम से कम, तब पूरा दिमाग लगा पाओगे यहाँ पे। तो जब आप किसी काम को करो तो उसमें अपना सब कुछ छोड़ दो, बस कहने का मतलब ये, एंड नथिंग एल्स। ओके, नेक्स्ट वन, तो बर्न योर बोट्स अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट वन, प्रोज एंड कॉन्स। फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर, क्या हो सकता है इस पर्टिकुलर इडियम का मीनिंग, दैट इज नोन एज प्रोज एंड कॉन्स।
प्रोज एंड कॉन्स कहीं ना कहीं सारे पहलुओं की बात करता है, प्रोज एंड कॉन्स सारे पहलुओं की बात करता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जैसे प्लीज टेल मी ऑल द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द मैटर, मतलब सारे पहलू मुझे बता दो भाई मैटर के क्या क्या है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, प्रोज एंड कॉन्स को आप सीधे सीधे डिनोट कर सकते हो किससे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। किसी भी चीज़ के जो एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं उसकी बात करते हैं हम प्रोज एंड कॉन्स से, ठीक है। अब कौन आर्टिस्ट कोई चांस नहीं है, कौन आर्टिस्ट कोई चांस नहीं है, प्रोफेशनल्स एंड को आर्टिस्ट कोई चांस नहीं है, प्रोफेशनल्स कोई चांस नहीं। आंसर हमारा जाएगा सी पार्ट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सबका सिक्सर लगा है, वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेड अप। हेड अप करना किसी चीज को मतलब देरी करना, डिलीट करना, कॉट करना, नैप्ड करना या किडनैप्ड करना। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड है। सो माय डियर एस्पिरेंट्स, हेड अप का मतलब ही होता है डिलीट। हेड अप का मीनिंग ही क्या होता है, डिलीट, मतलब देरी करने से डिनोट करता है हेड अप। सो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है यहाँ से, दैट वुड बी ए पार्ट। एक्चुअल आंसर आपका क्या जाएगा, ए पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड एवरीवन। सो बिल्कुल पुट ऑफ करना, विदाइड करना किसी चीज़ को। सो यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी दिया हुआ है यहाँ पे, we were held up for 2 hours on account of an accident। मतलब हमें देरी हो गई, कितनी देर की, 2 घंटे के लिए हम लेट हो गए बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। किस वजह से, एक्सीडेंट की वजह से हम 2 घंटे देर हो गए या देरी हो गई हमको, कुछ ऐसा डिनोट कर रहा है। सो बिल्कुल, तो हेड अप को आप पुट ऑफ से डिनोट कर सकते हैं, विद हाइड से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके सिनोनिम्स हो गए। टू लूज ग्राउंड, टू लूज ग्राउंड आपका आज का होमवर्क है जो आप सबको करना है। आज का होमवर्क सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। सो आज का सेशन यहीं पे होता है समाप्त। आज का सेशन यहीं पे होता है समाप्त। अगर सेशन में मज़ा आया तो सेशन को लाइक करेंगे, कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेंगे कैसा रहा आपके लिए सेशन। साथ ही साथ होमवर्क का आंसर सबको करना है, साथ ही साथ अपना थॉट ज़रूर देना है। शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट तक सेशन को शेयर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट धमाकेदार से सेशन में कुछ और मज़ेदार से लॉजिक्स और पॉइंट्स के साथ 5:30 PM पे। रेगुलर सेशन किस टाइम होता है, 5:30 PM पे होता है, यहीं इसी महंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में 5:30 पे। थैंक यू।